नमस्कार। कभी कभी लगता है कि इस देश में सबसे सस्ता अगर कुछ है तो वह बुजुर्गों का इंतजार है। ईपीएस 95 पेंशन धारक वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। हर कुछ महीनों में एक नई तारीख आती है, एक नई उम्मीद पैदा होती है, फिर वही फाइलें, वही बैठकें, वही आश्वासन और फिर वही सन्नाटा। सवाल यह है कि आखिर 78 लाख से अधिक पेंशन धारक कब तक इंतजार करें? जो लोग अपनी जवानी फैक्ट्रियों में खपा चुके हैं, जिन्होंने मशीनों के शोर में अपना जीवन गुजार दिया, जिनकी मेहनत से उद्योग खड़े हुए, जिनके पसीने से अर्थव्यवस्था चली, आज वही लोग एक सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे हैं। ये कोई खैरात नहीं है, ये कोई दया नहीं है, ये उनका अधिकार है। लेकिन व्यवस्था का रवैया देखिए। जब भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठती है, तब फंड की कमी का तर्क सामने रख दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में समस्या सिर्फ फंड की है या प्राथमिकताओं की भी है? देश भर के पेंशन धारक संगठन लगातार यह कह रहे हैं कि 1000 की पेंशन आज के समय में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, इलाज महंगा होता जा रहा है, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं खड़ी है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, संसद में सवाल उठ रहे हैं, अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, लेकिन आम पेंशन धारक आज भी उसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा है। क्या हमें हमारे जीवन काल में सम्मानजनक पेंशन मिलेगी? यही इस पूरी बहस का केंद्र है। यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, यह लड़ाई सम्मान की है। यह लड़ाई उस भरोसे की है जो एक कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी के दौरान व्यवस्था पर करता है। और जब लाखों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हों, तब सरकार, ईपीएफओ और नीति बनाने वाले सभी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है कि वे स्पष्ट जवाब दें, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है और बुजुर्गों के अधिकारों की बात करना किसी व्यवस्था के खिलाफ साजिश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। आज की चर्चा का मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग वर्षों से अपनी आवाज उठाते रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसके सबसे कमजोर और सबसे बुजुर्ग नागरिकों के प्रति उसके व्यवहार से होती है। सोचिएगा। नमस्कार।